अरे वाह बहन, तुमने तो बहुत बड़ा घर बना लिया। नहीं बहन, ये कहाँ, अभी तो मैं और बड़ा बनवाऊंगी घर अपना। आखिरकार मेरे छोटे बेटे का सवाल है। अरे, और बड़े बेटे के लिए? वो तो खुद बनाए अपना घर। ऐसे भी मेरी सेवा तो सिर्फ छोटी बहू ही करती है, और छोटा बेटा और बड़े बहू और बेटा हमारी एक नहीं सुनते, ना ही तो घर खर्च देते हैं। मेरी पेंशन के जितने पैसे थे सब मैंने इस मकान में लगा दिए, सब सेविंग लगा दी मैंने। पर बहन, अभी तक तो घर का बंटवारा नहीं हुआ है, तो फिर अलग अलग घर कैसे बनवाया? तो अभी बंटवारा किया नहीं है मैंने, कर दूंगी बंटवारा। मेरे सारे गहने भी छोटी बहू को दूंगी मैं, बड़ी बहू को तो एक चम्मच तक नहीं दूंगी मैं। लेकिन बहन, ये तो गलत है ना? ना बहन, कुछ गलत ना है। बड़ी बहू तो बहुत ही बड़बोली है, और जवाब तो मानो उसने उंगलियों पर याद करके रखी हो, मेरी तो एक नहीं सुनती। और एक तरफ मेरी छोटी बहू बहुत प्यार करती है मुझसे। अरे छोटी बहू, तुम आ गई, बहुत ही गला सूख रहा है, जरा पानी का गिलास तो लाना। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना, अभी मैंने झाड़ू पोछा लगाया है किचन में, और फिर आपको तो पता है कि अभी गंदे पैर नहीं जा सकती मैं। मेरे पैर देखो, बहुत ही गंदे हैं, साफ नहीं है। वैसे भी मैं बाजार जा रही हूँ। अब दीदी को लगा लीजिए आवाज, वो कुछ नहीं कर रही है, कपड़े सुखाकर अभी ही नीचे आई है। मैं तो आपको बताने आई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, आपके लिए तो कुछ नहीं लाना ना? अरे वो मेरी शुगर की दवाई खत्म हो गई है। अरे हाँ, तो आप एक काम कीजिए, उनको फोन करके अपनी दवाई लिखवा देना उनको। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। मुझे लग रहा है बहू बहुत ही जल्दी में थी। ठीक है बहन, लेकिन पानी तो पी लो। लीजिए मम्मी जी, पानी पी लीजिए। नहीं बड़ी बहू, मुझे तो पानी नहीं चाहिए, देखो मैं तो ठीक हूँ। लेकिन वो छोटी अभी मुझे आवाज लगाकर बोली थी कि मम्मी जी को पानी दे देना। नहीं, मुझे नहीं पीना है, मैं तो ठीक हूँ। मम्मी जी, आपकी शुगर की दवाई जब मैंने सुबह देखी थी वो खत्म हो गई है, तो मैंने उनको फोटो भेज दिया है आपकी दवाई का, वो आते आते ले आएंगे। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी, मेरा छोटा बेटा ले आता ना। तो क्या हुआ मम्मी जी, चाहे देवर जी लाएं या हम लाएं, घर की तो एक ही बात है ना। हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। वैसे तुम कर क्या रही हो? मैं मम्मी जी आपका कमरा साफ कर रही थी। लेकिन वो तो छोटी बहू का काम है ना, तुम जानती हो ना, घर में मौसी सास आई है, तो तुम खाने पीने का इंतजाम करो इनके। कहाँ तुम साफ सफाई में लगी हुई हो? वो मम्मी जी, आपने कल छोटी को बोला था ना कि आपके कपड़े थोड़े सेट करके फोल्ड करके कहीं एक जगह रख दे, तो मैंने सुबह सुबह अपनी अलमारी खाली करके आपके कमरे में लगा दी। वो छोटे वाली अलमारी में हमारे कपड़े आ जाते हैं, तो आपके लिए मैंने अपनी बड़ी अलमारी रख दी। इसकी क्या जरूरत थी बहू? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अब मौसी जी के खाने का प्रबंध कर देती हूँ। अरे बहन, ये ऐसे ही करती रहती है, ये मुझे लालची लगती है, मेरे लिए कुछ भी करे, मुझे बहुत लालची लगती है। बहन बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे तो ये लगा कि यही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और तुम्हारी छोटी बहू तो ऐसे ही मुझे ड्रामेबाज ही लगी। बहन बुरा मत मानना। नहीं नहीं बहन, तुमने कुछ गलत जज कर लिया, उसे गलत नोटिस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यही हूँ अभी तक, मैं देखती हूँ। मेरी छोटी बहू ही अच्छी है, इस बड़ी बहू गवार के साथ तो मैं कभी नहीं रहूंगी। बहन, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी छोटी बहू तुमसे बहुत प्यार करती है? चलो फिर तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ तुम्हारी आंख के सामने, देखना जरा तुम्हारी छोटी बहू तुमसे प्यार करती है या तुम्हारी दौलत से। ठीक है बहन। मम्मी जी, ये क्या सुबह सुबह आप इतनी जोर जोर से रो रहे हैं, क्या हुआ है? अरे बेटी, तुम्हारी मम्मी क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ। तुम्हारी मम्मी की पेंशन बंद हो गई, और वो जाने अनजाने में जो गहने इन्होंने आज तक जोड़ के रखे थे कि अपने बहू बेटों को देंगे, वो भी इन्होंने किसी को दे दिए हैं पहले ही, और तुम्हें आज तक बताया ही नहीं। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपकी पेंशन बंद हो गई? हाँ बिटिया, और तुम्हारी मम्मी आज ही घर का बंटवारा करके अपनी छोटी बहू और बेटे के साथ रहना चाहती हैं। बिना पेंशन के मैं इस बुढ़िया का करूंगी क्या? ये तो मेरे खर्चे भी नहीं उठा पाएगी। मैं क्यों रखूं, मैं अपना खर्च क्यों बढ़ाऊं?
रहे जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ। वैसे भी ये मकान तो इसने हमारे नाम कर ही दिया है। देखिए मौसी, गलत मत समझना, लेकिन हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं और उनके भी बहुत खर्चे हैं। हम तो मम्मी का खर्च नहीं उठा सकते। मम्मी जी, आप अपने लिए कोई और ठिकाना देख लीजिए, या मेरी एक बात मानिए, आप एक काम करिए, दीदी के यहाँ चले जाइए, हमारी ननद के यहाँ। या मौसी जी, कुछ समय आप मम्मी जी को रख लीजिए। मम्मी जी बता देना आपका फैसला क्या है। आप तो जानते हैं कितनी महंगाई हो गई है। अरे मम्मी जी, आप क्यों रो रही हैं? अरे बहू, तुम्हारी मम्मी जी तो तब से रोए ही जा रही हैं, क्योंकि इनकी पेंशन बंद हो गई और जिन्होंने गहने और कुछ धन दौलत जोड़ के रखे थे वो भी इन्होंने सारे खत्म कर दिए, खर्च कर दिए, इसीलिए रो रहे हैं। चुप हो जाइए मम्मी जी, तो क्या हो गया? और पेंशन कैसे बंद हो गई? हम आज ही जाकर बैंक में पता करते हैं। रोइए मत मम्मी जी। नहीं बेटा, हमने बैंक में जाकर भी पता कर लिया, पेंशन तो अब नहीं लगेगी। कोई बात नहीं मौसी जी और मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हम हैं ना। जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं होती, क्या उन बुजुर्गों के बहू और बेटे उनकी सेवा नहीं करते? आपकी सेवा करने के लिए हमें आपकी पेंशन की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। आज तक आपने इस घर को संभाला, अब हम सब मिलकर आपको संभालेंगे। बस आप रोइए मत, अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं आपके लिए कड़क सी चाय बना कर लाती हूँ, आपका मूड भी सही हो जाएगा। देखा बहन, कौन सी बहू तुमसे ज्यादा प्यार करती है? हाँ बहन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा हुआ मैंने घर का बंटवारा नहीं किया। इस छोटी बहू को तो मैं दिखाती हूँ अब। हेलो दर्शकों, हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।